तो सबसे पहले जरूरी है कि आरएसएस बीजेपी की लीला को समझना है, नंबर 1। नंबर 2, उस एक्ट में आईआईएम, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज आएगा नहीं आएगा, पैरामेडिकल कॉलेज आएगा नहीं आएगा, वो भी स्पष्ट नहीं है। दूसरी बात है कि किस किस तरह के डिस्क्रिमिनेशन होंगे। जैसे 2012 वाले डिफाइंड था कैटेगरी, 21 क्राइटेरिया था डिस्क्रिमिनेशन के, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। कमेटी प्रिंसिपल के खिलाफ अगर कंप्लेन है तो हेड प्रिंसिपल ही करेगा, है? तो क्या न्याय मिलेगा? तो इसको और अधिक जो डिमांड था हम लोग का कि रोहित वेमुला एक्ट बनना चाहिए कठिनतम, इसको क्रिमिनल एक्ट माना जाए। इसमें ये भी डिफाइंड नहीं है, एक क्रिमिनल एक्ट है, सिविल एक्ट है, क्या पनिशमेंट होगा, क्या होगा, कुछ डिफाइंड नहीं है। तो एक वेग, एक जो ना खाना पूर्ति करके ये लाया गया था। इसका शुरू से पहले से भी मैं कह रहा हूँ कि इसको और अधिक स्ट्रांग होना चाहिए। देखिए, जज साहब को तो वोट नहीं मांगना है, जज साहब को नहीं मांगना है ना, मांगना तो पॉलिटिकल पार्टीज को है, बीजेपी को मांगना है और पॉलिटिकल पार्टीज को मांगना है। तो आज न कल अभी शुरुआत हुई है, देखिएगा नेशन वाइड प्रोटेस्ट होगा, नेशन वाइड कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी और पॉलिटिकल क्लास पे प्रेशराइज किया जाएगा, सरकार को प्रेशराइज किया जाएगा कि इसको आप और अधिक स्ट्रांग बना के लाइए। और जिस दिन ये पॉलिटिकल इशू बन जाएगा उस दिन देखिएगा आएगा एक्ट। हम लोगों को पहला भी अनुभव है, 2 अप्रैल 18 का एक एक्सपीरियंस है लोगों को, 5 मार्च 2019 का भी एक्सपीरियंस है कि आखिर सरकार को लगे कि इसके वोट पे इफेक्ट पड़ सकता है तो सरकार खुद लाएगी। मुट्ठी भर लोग विरोध कर रहे थे, उसके प्रेशर में आके उस पर स्टे कर दिया, इसका कोई मायने उसमें कुछ नहीं है। ये तो एक लड़ाई है, लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ कि जितने लोग दलित, ट्राइब्स, बैकवर्ड, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जहाँ भी हो रहा है, कम से कम रेसिस्ट कीजिए, कहिए उसको कि हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई, ये कहने की आदत डालिए। रेसिस्टेंस नहीं करेंगे तो वही लोग कानून बनाने वाला, वही लोग लागू करने वाला, आपको न्याय कहाँ से मिलेगा? रेसिस्टेंस करेंगे, रेसिस्टेंस इज द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। तो बाबा साहब ने कहा है ना कि नथिंग इज मोर डिसग्रेसफुल फॉर अ ब्रेव मैन देन टू लिव अ लाइफ डिवाइड ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट। जब आत्मसम्मान ही नहीं रहेगा तो क्या कीजिएगा पढ़ के, क्या कुछ बन भी जाइएगा तो उसी तरह से जिंदगी भर ह्यूमिलिएट होते रहिएगा। इसलिए ये कहने की आदत डालिए हाउ डेयर यू, और इसको आप पॉलिटिकल मसला बनाएंगे, सरकार अब पीछे हट नहीं सकती, ये और अधिक स्ट्रांग होना चाहिए, रोहित वेमुला एक्ट आना चाहिए। जी, जेएनयू की वीसी कह रही है कि ये बिल्कुल गैर जरूरी और अनावश्यक बिल्कुल ये यूजीसी के रेगुलेशन थे। नहीं, उनका तो आरएसएस से अपॉइंटेड है, तो आरएसएस के लोग तो अपना स्टैंड क्लियर करें ना। कभी बोलेगा कि 200 साल तक आरक्षण रहना चाहिए, धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है ना, ठेके पे जा रहा है नौकरी, तो आरक्षण कहाँ है? और महिला के बारे में क्या बोलेंगी? जो विक्टिमहुड कह रही हैं, तो महिला के बारे में क्या बोलेंगी? मनुस्मृति में महिलाओं के बारे में क्या लिखा हो, जरा उनसे पूछ लीजिएगा एक बार, है ना। तो इससे और अधिक स्ट्रांग एक्ट लाने की जरूरत है इस पे। जी, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इससे जो है और ज्यादा समाज में जो विभाजन की स्थिति। नहीं, विभाजन तो ऑलरेडी है, हमने थोड़ी विभाजन किया है, विभाजन तो ऑलरेडी है, वो सरफेस पे आ रहा है। विभाजन तो ऑलरेडी है, जातियां हमने थोड़ी बनाई है। और जाके देखिए सुप्रीम कोर्ट से आज जितना कोर्ट है, चाहे विश्वविद्यालय है, वहाँ किस तरह का जातिवाद होता है, जाके देखिए ना। आप बताइए, हम अपने अथॉरिटी से लड़ रहे हैं, 10 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं, एक कागज नहीं दे रहा, ये भेदभाव नहीं है? मेरे ऊपर आरोप लगा दिए, महिला आरोप लगा दी, हमने पूरा प्रोसीडिंग फेस किया, तो रिपोर्ट में हम छूटे कि नहीं छूटे, कुछ रिपोर्ट तो मिलेगा ना। कानून सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये मेंटल टॉर्चर नहीं है, क्या मैं अभी तक क्रिमिनल हूँ? तो बहुत सारी कहानियां हैं, हर, लेकिन सरेंडर नहीं होना है, सरेंडर नहीं करना, उसको एकदम बाकायदा उसको जवाब देना है। मैं हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ना पड़ रहा है मुझे, ये भी तो खर्चा है नहीं हाई कोर्ट में। सर, क्या वजह लग रही है कि सरकार पहली बार अपने द्वारा लाए गए किसी नियम रेगुलेशन पर कोई सफाई या लोगों को बिल्कुल कुछ? वो लीला ना, आरएसएस की लीला है, मैंने पहले ही बता दिया ना, आरएसएस की लीला है। आपको एक हाथ से दे दिया, ऊपर दिखाया कौवा जा रहा है, नीचे हाथ में से रोटी छीन लिया, यही लीला है ना आरएसएस की। दिखाने के लिए दिखा दिया कि ला दिया और स्टे भी करा दिया। तो जातिवाद तो है भाई। आरएसएस का प्रमुख एक रज्जू भैया को छोड़कर महाराष्ट्र के ही ब्राह्मण खाली बने हैं ना, वो क्या है? मोहन भागवत तो समर्थन कर रहे हैं ना, देखिए यूजीसी कर रहे हैं तो लागू करवा देना, उन्हीं की तो सरकार है, उनकी कहाँ सरकार वो वही तो चलवा रहे हैं। कह दे कि बीजेपी से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, कह दे, या बीजेपी वाले कह दें कि आरएसएस से रिश्ता नहीं है, उन्हीं की सरकार है तो लागू करवाए ना। और नहीं करवाएंगे तो हम लोग लड़ेंगे, हराएंगे सरकार को।
मामला तो कोर्ट में है, अब सरकार क्या करे इसमें? क्यों सरकार कोर्ट में तो रोस्टर भी था, कोर्ट से ही आया था ऑर्डर। SC/ST एक्ट भी कोर्ट से आया था। आप चाहते हैं अध्यादेश लाए सरकार? अध्यादेश लाए, रेगुलेशन नहीं एक्ट बने, अध्यादेश लाए। नहीं लाएगी तो हम लोग संघर्ष करेंगे, सड़क पे लड़ेंगे इनसे। शुक्रिया, थैंक यू। जंतर मंतर पे लड़ाई चल रही है कि SC/ST एक्ट को खत्म कर दिया जाए, प्रोटेस्ट हो रहे हैं सब लोग। भाई इनका राज है, अभी तो इनका स्वर्णिम काल चल रहा है ना। SC/ST एक्ट है अभी तो लागू, कितना है, कितना % न्याय मिल रहा है, कितने थाने में केस हो रहे हैं, ये भी तो बताइए ना भाई। मैं तो सीधा एग्जाम्पल हूँ, इतनी लड़ाइयाँ चल रही है, आज तक हमको न्याय मिला क्या? हमको न्याय मिला? तो एक्ट तो है लेकिन इम्प्लीमेंट कहाँ है? कितना कन्विक्शन रेट क्या है, ये भी तो सोचिए। कितने थाने में रिपोर्ट हो रहे हैं। ब्राह्मण कह रहे हैं हमें आसान टारगेट बना लिया, चारों तरफ से हमें ही टारगेट। ये ब्राह्मण से लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई जस्ट अनजस्ट की लड़ाई है। ये किसी समुदाय से थोड़ी है, ब्राह्मण सिस्टम से है, सिस्टम से लड़ाई है, सिस्टम ऑपरेसिव है। ब्राह्मणवादी तो ब्राह्मण ही है ना। नहीं, ये कैसे होगा? वो पूरा सिस्टम है ना, वो पूरा सिस्टम से लड़ाई है, किसी कम्युनिटी से नहीं है। बेकार अपने आप को कहने कि हमसे लड़ाई है। थैंक यू। नारा लगता है कि ब्राह्मण भारत छोड़ो। सर, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को जो डिटेन किया, सबको जो है ना, सबको भारत सबका देश है। सर, यूथ कांग्रेस के ये तो तानाशाही है ना। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में भी कल AVP के लोगों ने हंगामा किया है ना, उसकी भर्त्सना करते हैं। ये तो डेमोक्रेसी कहाँ है? लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं दे रहे हैं। एक्टिविस्ट जो सवाल उठा रहा है उसको थाने में, जेल में डाल दे रहे हैं। तो ये तो तानाशाही, असली इमरजेंसी यही चल रहा है। यार उद्धव भान का बड़ा षड्यंत्र था इसमें, देखिए। हाँ, कुछ नहीं, सब साजिश, यही खुद रचने वाले साजिश रचने वाले यही खुद हैं। इमरजेंसी है आपने कहा कि। हाँ, एकदम अघोषित आपातकाल, उससे भी ज्यादा खतरनाक है। कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, जेल में पकड़ के डाल देता है। अभी डाइसेंट नहीं है। कहा गया कि जेल भरो आंदोलन कभी भी होगा। कितना जेल है, कितने लोगों को जेल में लेके जाए? तो क्या आप समाज में खाई पैदा करना चाहते हैं? खाई हम पैदा नहीं कर रहे, हम खाई पाटना चाहते हैं, समानता के आधार पर। तैयारी कर रहे हैं ना भारत बंद की, रोज नहीं, आंदोलन भाई, संविधान ही राइट देता है कि नहीं? प्रोटेस्ट करने का राइट संविधान में है कि नहीं? आंदोलन करने का राइट संविधान में है कि नहीं? उसमें लिखा हुआ है हम भारत के लोग। इसी दिन के लिए लिखे थे हम भारत के लोग, कि जब शासक निरंकुश हो जाए तो लोहिया का भी लाइन है ना, सड़कें सुनसान होगी तो संसद आवारा हो जाए। और आपके निशाने पर तो कुछ लोग हैं ना, टारगेट कर रहे हैं ना आप। हम किसी लोग को नहीं, व्यवस्था से लड़ रहे हैं भाई। सवर्ण लोगों को टारगेट किया जा रहा है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबका नहीं। चलिए, थैंक यू।